हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इंस्पेक्टर। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो प्रश्नावली 2.3 है इसको सोल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि इसमें हम सीखने क्या वाले हैं। तो इसमें जो आज का लेक्चर है इसमें हम सीखने वाले हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 15 को 6 से भाग करना है। जब आप 15 को 6 से भाग करते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ 15 को 6 से भाग करें तो 6 दूनी 12, कितना आया घट के 3। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको आप कहते हैं भाजक। ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं सारी। तो आपने देखा कि जब आप 15 को 6 से भाग करते हैं तो आपके हाथ में शेषफल 3 आ जाता है। तो शेषफल तो 3 आ गया। इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 15 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 15 को और इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 15 बराबर हो जाएगा इसके 6 गुणा 2 और प्लस का 3। अभी भी ये 15 ही है, यानी 6 दूनी 12 और 12 और 3 15। अभी भी तो 15 ही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या भाज्य, ठीक, ये आपका भाज्य। और 6 क्या है आपका, 6 भाजक गुणा, और 2 क्या है आपका, 2 है भागफल, प्लस है प्लस 3 क्या है आपका शेषफल। ठीक है, 3 है आपका शेषफल। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास में आ गया है, ठीक है, कि भाज्य जो होता है वो भागफल गुणा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं अपने, जो हमारा आजकल केंद्र बिंदु है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय कहती है कि अगर आप किसी एक या एक से अधिक घात वाले रेखिक बहुपद से या किसी भी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद को भाग करते हैं तो शेषफल PA होता है। ठीक है, शेषफल क्या होता है, PA होता है। तो इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है। तो हम मान लेते हैं, माना PX बराबर X माइनस A। ठीक, X माइनस A क्या है, कोई रेखिक बहुपद है। ठीक है, और सॉरी तो हमने मान लिया कि PX जो है वो कोई रेखिक बहुपद है और इसको X माइनस A से भाग दिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो हमारा भाज्य है वो PX है। ठीक है, PX है, और जो हमारा भाजक है वो हमारा X माइनस A है। ठीक है, इसके अलावा जब हम PX को X माइनस A से भाग करते हैं तो भागफल भी आएगा। तो भागफल को हमने कह दिया है, भागफल को हमने कह दिया कि भागफल QX है। अब भागफल है तो शेषफल भी होना चाहिए, चाहे 0 हो, कोई भी नंबर हो, शेषफल तो होगा। तो ये चीज़ हमने मान ली कि शेषफल जो है वो RX है। ठीक है, चलिए अब इन सारी चीज़ों को इसमें रखिए, इसमें प्लॉट कीजिए। क्या आता है, भाज्य है आपका PX, ठीक, और भाजक है आपका X माइनस A गुणा, और जी भागफल है आपका QX। ठीक, प्लस है, प्लस लगाइए, शेषफल क्या है आपका RX। हमने अभी माना है कि शेषफल जो है हमारा RX है। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दीजिए, हमने ये बोला, डेफिनेशन ये कहती है कि जो PX है हमारा वो X माइनस, मतलब PX जो है हमारा वो घात 1 का या उससे अधिक घात वाला रेखिक बहुपद है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि
जो हमारा पी एक्स है इसकी घात, मतलब ये पी एक्स कुछ भी हो सकता है आपका। पी एक्स जैसे मान लीजिए एक्स प्लस ए हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, x जो हमारे यहाँ पे पी एक्स है उसकी घात क्या है, या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे क्योंकि x माइनस ए की घात 1 है और आर एक्स की घात क्या है, x माइनस ए से कम है। तो अगर इसकी घात 1 है और आर एक्स की घात इससे कम है x माइनस ए से, तो 1 से कम तो फिर 0 होता है ना। तो आर एक्स की घात कितनी हो गई, 0 हो गई। आर एक्स की घात अगर 0 हो गई तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये एक अचर है। क्या है, एक अचर है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे चूंकि x माइनस ए की घात 1 है तो x माइनस अगर x माइनस ए की घात 1 है तो आर एक्स की घात x माइनस ए से कम है, और कम है तो इसका मतलब ये है कि आर एक्स की घात बराबर 0। इसका 0 है, अतः अगर आर एक्स की घात 0 है तो 0 किसकी घात होती है, किसी अचर की घात 0 होती है ना। तो अगर इसकी घात 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एक्स अचर है, ठीक है। तो हमने माना आर एक्स बराबर आर है, ठीक है, आर एक्स बराबर आर है। ये हमने मान लिया कि आर एक्स बराबर आर है। तब इससे देखिए, इसको समीकरण 1 मान लिया, तब समीकरण 1 से पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की जगह पे हम r रख देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, माना यदि x माइनस ए बराबर 0, ठीक है, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, ठीक। तो ये वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे, मतलब x बराबर a रखने पर रखिए पी ए हो जाएगा आपका, और a माइनस ए हो जाएगा, गुणा क्यू ए हो जाएगा ये भी, और प्लस ये हो गया आपका r, ठीक है। तो यहाँ पर P ऑफ A रहेगा, A से A कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 0 आ गया, गुणा में Q ऑफ A हो गया ये प्लस का R, ठीक है। तो P ऑफ A बराबर 0 की गुणा किसी भी नंबर से कराएं आप 0 ही आता है, तो यहाँ पर R आ गया। P ऑफ A बराबर 0 में R जोड़ेंगे तो R आएगा। तो यही शेषफल प्रमेय कहती है कि अगर आप कोई A रखते हैं किसी बहुपद में तो आपको रिमाइंडर R बिना भाग करे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इन पर कुछ उदाहरण हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें करके देख लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहे हैं कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स है। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम जो भी आपको सही लगे, इन्हें घातों के अवरोही क्रम में लिख लीजिए। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 1, इसी तरह से इसे भी लिख लीजिए x प्लस 1। अब क्या कीजिए, इन्हें भाग कर लीजिए, ठीक है। भाग कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर x प्लस 1 लिया और यहाँ पर ये लिखना है अब आपको, ठीक है, पूरा समीकरण 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इधर कह लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे नंबर लेने के जिससे इस नंबर की और इस नंबर की गुणा करा के आपको ये नंबर मिल जाए, ठीक है। बस
देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 ले लीजिए और x लीजिए। जब 3x की गुणा आप x से कराएंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस नंबर की किसी ऐसे नंबर से गुणा कराएं यहाँ पे कि इसके बराबर आ जाए, ठीक। पहला जो पहली टर्म है वो आनी चाहिए, ठीक। तो कराइए, 3x की गुणा x से कराई तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस 1 की गुणा 3x से कराई तो 3x ही आ जाएगा। यहाँ आपका ये -1 हो गया, यहाँ पे ये -1 हो गया, माइनस का हो गया सॉरी, ये कट गए प्लस माइनस के, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का x है, तो यहाँ -2x रह गया, यहाँ पे -1 आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लीजिए यहाँ पे कि इस नंबर की गुणा जब इस नंबर से कराएं तो ये हमें मिल जाए। तो हमने देखा यहाँ पे x तो है, हमें -2 और चाहिए, तो -2 से इसकी गुणा करा दी, -2 प्लस x की गुणा कराएंगे तो -2x प्लस माइनस 2 एकन 2, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। और यहाँ पर कितना आ गया, ये +2 में से आप -1 कर दीजिए तो 1, तो यहाँ पर ये आ गया शेषफल, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं हम, जो शेषफल विधि कहती भी है कि जैसे मान लीजिए हमें ये gx दिया है ना, सेकंड मेथड है, मान लेते हैं हम, माना gx = 0, तो x + 1 = 0 हो जाएगा और x = हो जाएगा -1। अब x का जो वैल्यू है वो px में रख लीजिए, किसमें, px में। तो px आपको कितना दिया गया है, px हमको दिया गया है 3x² प्लस x -1, तो अब हमने p रख दिया -1, ठीक है। यहाँ पर 3 -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस -1 जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -1 रख दिया, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 3 × 1 प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ पर 3 हो गया और -2 हो गया, 3 में से -2 कर लीजिए तो 1 आ गया। तो यही आप देख सकते हैं कि यही बात तो थी भाग करने से आई, 1 शेषफल आया था और यही बिना भाग करे भी आया। तो ये जो मेथड है ये शेषफल प्रमेय का है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का है। बाकी ये भाग करने से ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दिया हमको, इसमें कह रहे हैं 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। तो भाग देने को बोला, इस बार शेषफल नहीं पूछा आपसे कि क्या होगा, आपसे बोला केवल भाग दीजिए। तो आप केवल भाग करें, ठीक है। x - 1 से भाग करेंगे हम 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। तो देखिए ऐसा क्या नंबर लिया जाए यहाँ पे कि इसकी गुणा कराएं तो 3x⁴ मिला है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लेंगे, फिर x³ क्योंकि 3 यहाँ से मिलेगा तो 3x हो जाएगा और x की 3 यहाँ से मिलेंगी, एक पावर यहाँ से मिलेगी तो 4 हो जाएगी, नहीं 3 और 1 4, तो 3x⁴ हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 × 3x³ हो गया है ये, ठीक है। 1 से कराई तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब ये प्लस की 3x³ है, ये माइनस की 4x³ है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो x³ माइनस का x³ आएगा, ठीक है। अब आगे आपने लिख लिया -3x और -1, जो बचा था वो लिख लिया। अब आपको यहाँ चाहिए x³ चाहिए, क्या चाहिए, x³। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे माइनस चाहिए तो इसका मतलब यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक पावर तो है पहले से, तो यहाँ पे आपको x² लेना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, -x³ माइनस प्लस x² हो जाएगा ये, ठीक। ठीक है, तो अब इसे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ आपका रह जाएगा ये -x² -3x माइनस का 1, क्योंकि ये x² है ये x है तो इन्हें माइनस नहीं कर सकते ना, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, तो इन्हें ऐसे लिख लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -x² है तो इसका मतलब आपको चाहिए माइनस का x, ताकि x की गुणा आप x से कराएं तो x² आ जाए और माइनस माइनस
प्लस का हो गया आपका x, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। तो माइनस एक्स और माइनस 3x, ये हो गया आपका माइनस 4x और माइनस 1, ठीक है। तो अब किस नंबर से गुणा की जाए ये और देख लीजिए। यहाँ पे -4 है तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे -4, अब गुणा करा लें, -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकन 4, यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इससे हो गए कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया -1 -4 हो गया आपका -5, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये है ना, ये शेषफल थ्योरम है, उससे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए माना x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया आपका 1। अब ये वैल्यू इसमें रख लीजिए, मान लीजिए कि px बराबर आपके पास में इतना है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है, ठीक। तो यहाँ पे रख लीजिए p1 इज इक्वल टू 3 1 की पावर 4 माइनस 4 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ पे -3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया, -4 -1 कितना हो गया -5, तो p1 बराबर 5 आया है। तो इस मेथड से भी शेषफल 5 आया माइनस का, और इससे भी -5 आया, ठीक। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहे हैं कि px बराबर x क्यूब प्लस 1 है को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इससे भाग देने पर जो शेषफल आता है हमें वो निकालना है। तो करने के दो तरीके हैं, आप जानती हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। पहले जो लॉन्ग वाला उससे हम करा देते हैं, ठीक है। x प्लस 1 बराबर, सॉरी बराबर नहीं होता, x क्यूब प्लस 1। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है कि इसकी गुणा कराएं और ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो लीजिए एक्स स्क्वायर लेंगे तो हमें x क्यूब मिलेगा, क्योंकि 2 यहाँ से मिलेगी, 1 यहाँ से मिलेगी, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ -x, यहाँ पे -x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर -x स्क्वायर है और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर चाहिए, वही माइनस का, तो हम लेंगे -x, ताकि एक x यहाँ से मिले, एक यहाँ से मिले, 2 बन जाए। तो -x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का x हो गया, ये प्लस, ये भी प्लस हो गया, और ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, अभी x प्लस 1 बचा। अब क्या लेना चाहिए हमको 1, ताकि 1 से इनकी गुणा कराएंगे तो x प्लस 1 ही आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, निशान चेंज हो जाते हैं ना, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0। तो रिमाइंडर कितना आया, यानी शेषफल कितना आ गया 0। बाकी हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेंगे है ना सेकंड मेथड से, माना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बराबर 0 है, और px हमको दिया गया है x क्यूब प्लस 1, यानी p1 है यहाँ पे, इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा -1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, ठीक है। p माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 1। अब देखिए इसकी पावर तो ये -1 की पावर विषम संख्या है ना, तो ये -1 ही आएगा, क्योंकि आप जैसे -1 का क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे गुणा में, -1 गुणा -1, तो कितना आएगा, इसका जो आंसर है ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, एक ही कन एक ही आएगा, तो -1 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये -1 लिख दिया, ये +1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, मतलब p माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 0, तो तब भी 0 ही आया है, ठीक। बस आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहे हैं कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो तरीका वही है कि आप भाग कर लें, एक दूसरा तरीका है कि आप बिना भाग करे भी कर सकते हैं। तो भाग कैसे करते हैं आप देख ही चुके हैं, चलिए फिर भी हम करा ही देते हैं आपको। x माइनस 1 x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो अब ऐसा नंबर लेना हमें यहाँ पे कि इस नंबर से इस नंबर की भाग कराएं तो ये चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लेना चाहिए हमको x की पावर क्यूब, क्योंकि x क्यूब
3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 हो जाएगी गुणा कराने पे। तो x की पावर 4 और माइनस एक्स क्यूब, तो ये आपका हो गया यहाँ पे माइनस, ये हो गया प्लस, ये चीज़ कैंसिल। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये कितना हो गया 2x क्यूब हो गया और माइनस 2x स्क्वायर हो गया। तो क्या लेना चाहिए अब हमको यहाँ पे प्लस 2, ये x क्यूब है तो हमें x स्क्वायर लेना चाहिए ताकि 2 यहाँ से मिले और 1 यहाँ से मिले तो 3 बन जाए। ठीक है, तो 2x क्यूब हो गया माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये इन दोनों से कैंसिल हो गया। आपका बचा भी x प्लस 1, तो आपको क्या ले लेना चाहिए यहाँ पे, आप प्लस 1 ले लें। हमें बस पहली वाली टर्म बनानी है x, बाकी कुछ भी बने उसका नहीं देखना है। तो हम x तभी मिलेगा ना प्लस का जब हम 1 से, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x इकन x हो गया माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया x और यहाँ पे ये प्लस 1 तो कितना हो गया प्लस 2, ये आ गया शेषफल। ठीक है, या दूसरे मेथड से ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए माना x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1 है। अब हमें px इसे लेट कर लेना है कि px बराबर जो हमारा कितना है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, तो अब ये जो x अपना 1 आया है वो यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस x 1 रखेंगे यहाँ भी 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, माइनस यहाँ पर 2 होगा प्लस यहाँ पे, यहाँ ये 1 है प्लस यहाँ पे भी 1 है। देखिए 1 2 3 4, तो यानी 4 और ये वाला माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो P1 कितना है 2 है। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहे हैं जांच कीजिए कि बहुपद QT इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 कोमा 2t प्लस 1 का एक गुणज है। मतलब कहने का ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 2t प्लस 1 इस समीकरण का एक क्या है गुणज है। अगर ये इसका गुणज है, अगर ये 2t प्लस 1 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का एक गुणज है, तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू इसमें रखने पर 0 आना चाहिए। तो हम मान लेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले मान लीजिए, माना। अब ऐसे भाग करके भी शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, और ऐसे भी रख सकते हैं 0 आएगा। तो चेक करना है ना, चेक करने के लिए आसान तरीका ले लें। तो हमने मान लिया, माना 2t प्लस 1 बराबर 0, तो ये 2t हुआ बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे -1 और x या y की गुणा में जो भी होता है गुणा वाला नंबर वो बटे में जाता है। ठीक है, यहाँ भाग में जाता है। ठीक, तो अब ये जो t की वैल्यू है इसमें रख लीजिए। हमको दिया गया है QT इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। ठीक है, तो इसमें रख लीजिए Q माइनस हाफ, यहाँ रखा 4 माइनस 1/2 का क्यूब हो गया प्लस 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो गया गुणा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पे 8, क्योंकि ये पावर दोनों पे आएगी, 1 पे भी आएगी 2 पे भी आएगी, और प्लस यहाँ 4 हो गया, स्क्वायर से ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस का हाफ हो गया -1 हो गया। ठीक, इसे काट लीजिए, 4 दूनी 8, तो यानी माइनस हाफ प्लस, इससे ये चीज़ कट जाएगी तो यहाँ पर केवल 1 रह गया, प्लस का 1/2, यहाँ पे -1। अब देखिए माइनस हाफ से प्लस हाफ कट गया, प्लस 1 से -1 कट गया, टोटल कितना आ गया 0, यानी Q माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा 2t प्लस 1 है वो क्या है, QT का एक गुणनखंड है या गुणज है ना। 2t प्लस 1 जो है QT का एक गुणज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3।
आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड बाय।